गालिब को अपनी बीवी से लगाव तो था, लेकिन उनका रिश्ता कभी मोहब्बत की दहलीज को पार नहीं कर पाया। गालिब ने अपने जो शेर लिखा करते थे ऑलराइट दोस्तों, मैं ज़ीशान जो घुमा रहा हिंदुस्तान की शान दिल्ली मेरी जान। उम्मीद करता है आप सब ठीक होंगे। और मैं मौजूद हूँ आज निज़ामुद्दीन के अंदर, जहाँ मौजूद है मिर्ज़ा गालिब का मकबरा। और साथ में हम जानने वाले हैं आज मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के बारे में, जो अकबर का पालक भाई था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। चलते हैं इसके अंदर और जानते हैं मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के बारे में। जब हम निज़ामुद्दीन के अंदर आते हैं तो मरकज़ से थोड़ी सी दूर चलने पर ये एक मेन गेट आता है जो काफ़ी बड़ा सा है। उसके अंदर इंटर करते हैं हम, और काफ़ी आसान है यहाँ पर आना, क्योंकि ये मिर्ज़ा गालिब जो दुनिया का मशहूर शायर है, उनकी यहाँ पर कब्र है। तो सभी लोग तकरीबन यहाँ जानते हैं। तो आप किसी से भी पूछ के यहाँ आ सकते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये गुंबद नुमा दरवाज़ा, जो कि बहुत ही बड़ा है, और इसके अंदर ताक बना रखी हैं। ऊपर जाने तक का मतलब रास्ता है इसमें, आप देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं अब मिर्ज़ा गालिब के बारे में, जो दुनिया के सबसे मशहूर शायरों में से एक हैं, जिनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को हुआ था आगरा में। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था। दोस्तों, गालिब के जो वालिद थे 1803 ईस्वी में एक जंग में मारे गए थे। उसके बाद उनके मामा ने उन्हें पालने की कोशिश की, मगर 1806 में हाथी से गिरने के बाद उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, यहाँ और भी कब्रें मौजूद हैं जिनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। इस कब्र पर आप देख रहे हैं किस तरह से ये आयतें गूंद रखी हैं और तराश रखी हैं। जिस तरह से ये कब्र को बना रखा है, इसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी ख़ास शख्स की होगी उस वक्त की, जितनी खूबसूरती से यह कब्र बनाई है। अभी मैं आपको अंदर ले जाता हूँ और मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के बारे में भी बताऊँगा, और साथ में मिर्ज़ा गालिब की और भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये लंबी वीडियो नहीं है ज़्यादा, तो मैं दोनों चीज़ें मैनेज करता हुआ आपको दिखाऊँगा। मिर्ज़ा गालिब का मकबरा, ये एक चबूतरा बना रखा है बीच में। फ़िलहाल इसमें इस वक्त दाना वगैरह डाल रखा है कबूतरों के लिए। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब की माँ के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका भी जल्दी इंतकाल हो गया था। गालिब की माँ कश्मीरी थी। बचपन की घटनाओं ने गालिब को संजीदा इंसान बना दिया था। जब हम इस रास्ते से इंटर करते हैं, बाकी रास्ते बंद कर रखे हैं, तो इस रास्ते से इंटर करने के बाद जब हम अंदर आएंगे तो घुसते ही ये मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की कब्र आती है, जिसमें इंटर करने से पहले ऊपर मेहराब पर आयतों से गूंद रखी हैं, कुछ अरबी में लाइनें लिखी हुई हैं। यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं जो कि अज्ञात कब्रें हैं, इनके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं। दरअसल बात यह है कि ये जो चारों तरफ दीवारें हैं, ये जालीदार दीवारें बना रखी हैं, और इसमें से ये ठंडी हवाएं इसके अंदर आ रही हैं। और बाकी बाहर तो बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो दोस्तों, ये दो कब्रें हैं जो मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका की कौन सी कब्र है, इसमें से ये कंफर्म नहीं है मुझे, मगर मैं आपको बता देता हूँ मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका के बारे में, जिनकी पैदाइश 1524 में हुई थी और 1624 में उनका इंतकाल हुआ था। उन्हें कोलकाताश और खाने आज़म के नाम से भी जाना जाता था। मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका अकबर के पालक भाई थे, जो मुग़ल बादशाह अकबर और जहांगीर के दरबार में बड़े रईसों में गिने जाते थे, जिन्हें गुजरात का राज्यपाल भी गवर्नर भी बनाया गया था। और ये दोनों कब्रों पर ही खूबसूरती से आयतें लिख रखी हैं, और बहुत ही पूरी कब्र को संगमरमर से बना रखा है। में 1579 में उन्हें बिहार का भी राज्यपाल गवर्नर बनाया गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोका जो है एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब होता है पालक, पालना, इस तरह का इसका मतलब है।
अब चलते हैं मिर्ज़ा गालिब की कब्र की तरफ, जो दूसरी तरफ है, सामने की दीवार क्रॉस कर कर। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब को बचपन की घटनाओं ने संजीदा बना दिया था। उनके फादर का जल्दी चले जाना, माँ का जल्दी दुनिया से गुज़र जाना, उसके बाद महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाना। उनकी शादी एक नवाब इलाही बख्श की बेटी से, जिसका नाम उमराव बेगम था, उससे हुई थी। ये गालिब की कब्र है जो आप देख रहे हैं, और थोड़े बहुत इस पर गुलाब के फूल है। यहाँ पर ये जालीदार पूरी कब्र, मतलब पूरा मकबरा बना रखा है जालियों से। गालिब को अपनी बीवी से लगाव तो था, लेकिन उनका रिश्ता कभी मोहब्बत की दहलीज को पार नहीं कर पाया। गालिब ने अपने जो शेर लिखा करते थे और ख़त में लिखा था कि शादी एक जेल की तरह है, जिसका संघर्ष उसके साथ ही ख़त्म होता है। और गालिब की कुछ ऐसी बात जो शायद आप ना जानते हों, और अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताना। कुछ रिपोर्टर्स का मानना है कि गालिब को मुग़ल जान नामक एक गाने वाली से लगाव हो गया था। उस वक्त मर्दों का नाचने गाने वाली औरतों के पास जाना आम था और गलत नहीं समझा जाता था। गालिब अपनी शादी से खुश नहीं थे और मुग़ल जान के पास जाते थे, पर मुग़ल जान पर जान छिड़कने वाले वो अकेले इंसान नहीं थे। उस वक्त का एक और शख्स हातिम अली महर भी मुग़ल जान के लिए पलके बिछाए हुआ था। मुग़ल जान ने जब ये बात गालिब को बताई तो गालिब को गुस्सा नहीं आया और ना ही गालिब ने उसे अपना दुश्मन समझा। अभी चलते हैं हम ऊपर, और ऊपर से मैं आपको मरकज़ भी दिखाता हूँ। गालिब ने एक ख़त के ज़रिए हातिम को बताया कि दोनों एक ही तरह का दुख महसूस कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं किस तरह से गालिब ने हातिम को बताया था। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून ए जिगर होते तक। ये सामने ही मरकज़ है जो यहाँ से दिख रहा है आपको, ये निज़ामुद्दीन मरकज़। गालिब की मोहब्बत मुग़ल जान के लिए अनोखी थी। वो प्यार तो करते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि उसे पा नहीं सकते। मुग़ल जान गालिब के लिए एक कल्पना और पूरा न होने वाला ख्वाब दोनों ही थीं। तो दोस्तों, ये थी गालिब की बातें। अगर आपने कभी सुनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक भी करना, शेयर करना, और कमेंट करके ही बताना कहाँ मुझे जाना चाहिए। और ये देखें कितना बड़ा दरवाज़ा है, ये सिर्फ दरवाज़ा इतना बड़ा है उस वक्त का, ये काफ़ी चौड़ा बना रखा है। और इधर से ये एक रास्ता और दे रखा है, जो कि शायद देखें अभी बंद कर रखा है वहाँ से। और सामने ही ये मरकज़ है निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़, मस्जिद बंगले वाली। जैसा कि दोस्तों मैंने काफ़ी व्लॉग में आपको बताया भी है, और मैंने पढ़ा भी है कि ये जो इतने पतले रास्ते हुआ करते थे उस वक्त, ये एक साथ बहुत सारे लोगों को अंदर ना आ पाए, कोई हमला करे तो, इस वजह से ये हुआ करते थे। और ये सिक्योरिटी के लिए गेट बना रखा है उस वक्त का। अभी मैं चल रहा हूँ आपको उर्स महल की तरफ लेकर, और आपको दिखाता हूँ उर्स महल। ये उर्स महल जिसका इस्तेमाल शायद तब होता होगा जब हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में उर्स वाले दिन इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। और काफ़ी बड़ा हॉल है ये, और इधर एक चबूतरा बना हुआ है जिसको एक मेंबर भी कह सकते हैं, बड़ा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में। ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का।